CUT UG 2025 स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल टेस्ट का पार्ट होता है। सो स्टैटिक जीके बुक्स एंड ऑथर्स पार्ट 2, और पैटर्न मैंने आपको बताया ही था पार्ट 1 में। दिस इज द पैटर्न विच वी आर फॉलोइंग। वी आर पिकिंग अप CUT जनरल टेस्ट पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चंस, and from that then we are picking up the threads of those questions and understanding in depth various questions based on that also. ठीक है? So continuing this, who wrote the famous novel The Guide? ठीक है? पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना before you actually see the answer or the option. The option is R.K. नारायण। ठीक है? जैसे हमने इसके पहले सेशन में भी किया था। देखें R.K. नारायण की बुक्स, सो स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपत, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड, and a film or movie, Bollywood movie has also been made on this novel The Guide, produced and acted by the great Devanand. ठीक है? बहुत बढ़िया मूवी थी वो। The Man Eater of Malgudi, The Vendor of Sweets, The Painter of Science, A Tiger for Malgudi, Talkative Man, The World of Nagaraj, Grandmother's Tale। ठीक है? तो काफ़ी बुक्स लिखी हैं, बहुत बड़े ऑथर रहे हैं इंडिया के। BM Kaul, because ऑप्शन में BM Kaul भी आया था। So Brij Mohan Kaul was Chief of General Staff in the Indian Army during 1961 to 1962 and was regarded as a key architect of Indian military response to the Chinese challenge. He authored the book The Untold Story. तो इसी तरीके से जीके की तैयारी करनी चाहिए। आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वीक में अभी बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशन, इफ यू आर इन द 12th स्टैंडर्ड, वीक में एक दिन फाइनलाइज करो, 1 to 2 आवर्स का टाइम दो, जितने क्वेश्चन आप लिख सको करो और अच्छे से तैयारी करते रहो। ठीक है? जीके बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरल टेस्ट के जीके पोर्शन का। विच बुक वॉज रिटन बाय R.K. नारायण? देखिए दोनों क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर CUT के हैं, CUT UG के जनरल टेस्ट के हैं। ठीक है? दोनों ही। अब जब यहाँ पे आपने एक लिस्ट अच्छे से पढ़ ली, एक बार लिख लिया, लिखने से याद रह जाता है, थोड़ा सा बेटर रहता है लिखने से। ठीक है? जब आपने पढ़ लिया तो इसका आंसर ऑब्वियसली द डार्क रूम हो जाएगा। ठीक है ना? बार बार उन्हीं ऑथर्स को भी बहुत बार रिपीट किया हुआ है एग्जामिनर्स ने। सो वो फेमस जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनको आप बार बार पढ़ते रहोगे तो बेनिफिट ही रहेगा। ठीक है जी? ओके। एन एरिया ऑफ डार्कनेस बुक इज रिटन बाय, सो द आंसर टू दिस इज V.S. नायपॉल, एंड बुक्स बाय V.S. नायपॉल अगेन अ वेरी फेमस ऑथर। ठीक है? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2001, तो ये क्वेश्चन है, राइट? द एरिया ऑफ डार्कनेस और V.S. नायपॉल, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2001। बुक्स fiction, The Mystic Monsieur, The Suffrage of Elvira, right? All this list, A House of for Mr. Biswas, The Mimic Man, In a Free State, and for this book he was also he won Booker Prize also in 1971. This book was published. ठीक है ना? तो उनको बुकर प्राइज मिला हुआ है इस बुक के लिए। नॉन फिक्शन की लिस्ट भी देख लीजिए। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, जो कि क्वेश्चन में था, देखिए एन एरिया ऑफ डार्कनेस इस क्वेश्चन में था, ये नॉन फिक्शन का पार्ट है। द लॉस ऑफ एल डोराडो, ये सारा लिस्ट है, आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है? कंप्लीट लिस्ट नहीं है, जैसे मैंने कहा, जितना आप समेट सको ज्ञान को, जितना आप नॉलेज को एक्वायर कर सको उतना ही बढ़िया। एंड तो कोई है ही नहीं है, बट हाँ करते जाओगे तो बढ़ते जाओगे धीरे धीरे। क्लियर है? हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पॉज करके पहले आंसर करने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दादा भाई नौरोजी, ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब देखिए इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इस पे क्वेश्चन ऑब्वियसली बन सकता है और आ सकता है, बहुत हाईली लाइकली क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एंड क्योंकि पढ़ते रहोगे ना तो बिना टेंशन के, इंटरेस्ट के लेकर एक लेयर बनाते जाओगे, थ्रेड बनाते जाओगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो काफी नॉलेज होती रहती है और वहीं से क्वेश्चंस निकलने शुरू हो जाते हैं। So the grand old man of India and unofficial ambassador of India was an Indian independence activist, political leader, merchant, scholar and writer who served as 2nd, 9th and 22nd president of the Indian National Congress from, these are the timelines which you can obviously read. So the answer to this is third option, Dada Bhai Nauroji. Nauroji. ठीक है जी? क्लियर हो गया? ओके। सो बुक्स बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिकॉज इसमें एक लिस्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट पार्ट में महात्मा गांधी के बारे में भी डिस्कस किया था, बुक्स, उनके बुक्स
के बारे में डिस्कस किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत बुक्स लिखी हैं, टुवर्ड फ्रीडम, एन ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द फेमस बुक, इसके ऊपर टीवी सीरीज भी बना हुआ है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वन नेशन वन हार्ट, इंडिया एंड द वर्ल्ड, सोवियत रशिया, चाइना, स्पेन एंड द वॉर, द यूनिटी ऑफ इंडिया, एंड मेनी मोर बुक्स. Please go and search and write all the important data points for static GK. ठीक है जी. The book The Last Queen is written by, these are the options, answer is चित्रा बैनर्जी. तो ये हैं बुक्स बाय चित्रा बैनर्जी. अरेंज्ड मैरिज स्टोरीज, ये उनका ईयर जिस साल बुक आई थी. द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, सिस्टर ऑफ माई हार्ट, द अननोन एरर्स ऑफ आवर लाइव्स, द वाइन ऑफ डिजायर, क्वीन ऑफ ड्रीम्स. यही क्वेश्चन था, नहीं क्वेश्चन था द लास्ट क्वीन. इसमें द लास्ट क्वीन, यस इट इज देयर. ठीक है, 2021, तो ज़्यादा पुरानी नहीं है. सो द लाइव्स ऑफ स्ट्रेंजर्स, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, अ नॉवल, वन अमेजिंग थिंग, बिफोर वी विजिट द गॉडेस, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चांटमेंट्स, द लास्ट क्वीन, इंडिपेंडेंस. ठीक है जी. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जीके प्रिपरेशन. एक और सेशन इस पे लेके आएंगे. ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स के बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, रिपीटेटिवली भी आए हुए हैं, उन्हीं सिमिलर ऑथर्स के भी आए हुए हैं. तो इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए. कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन ग्रोइंग. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू.